सुप्रभात। आज एक ऐसे अद्भुत कथानक के विषय में आपको परिचित कराना चाहता हूँ, जहाँ एक बेटा अपने पिता की शादी कराने के लिए कन्या के पिता के पास पहुँचता है। ये कहानी है महाभारत की राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत की। शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम गंगा है। गंगा से एक पुत्र, जो 8वां पुत्र था, उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत बड़ा प्रतापी और बलशाली व्यक्ति था। पिता उसके, जो शांतनु थे, वो गंगा नदी के किनारे घूमते घूमते वहाँ एक मल्लाह की कन्या थी, मत्स्यगंधा, जिसका नाम सत्यवती भी था। उसके प्रेम में फंस गए। उससे उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उसे विवाह करने के लिए उसके पिता के पास पहुँचे तो उसके पिता ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका पहले से ही एक पुत्र है, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और मेरी कन्या से उत्पन्न संतान उस राज्य के सेवक के रूप में रहेंगे, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो शांतनु बड़े दुखी रहते थे, कैसे उसके साथ विवाह हो, इस पर सोचते रहते थे। तो देवव्रत ने अपने उनके मंत्री से पूछा कि मेरे पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं। तो मंत्री ने न चाहते हुए उसके देवव्रत के आदेश का पालन करते हुए ये बताया कि आपके पिता धीवर कन्या सत्यवती के मोह पास में हैं और उससे विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी वजह से वो विवाह नहीं हो पा रहा। तो उनने कहा क्यों, मेरी वजह से क्यों नहीं हो रहा है। तो मंत्री ने बताया कि कन्या के पिता की ये शर्त है कि उसी की कन्या से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बने, तभी वह विवाह करने के लिए इच्छुक है। तो देवव्रत ने मंत्री से कहा चलो ले चलो मुझे उस मल्लाह के घर। तो उस मल्लाह के घर गया देवव्रत। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। आप ही की कन्या से उत्पन्न जो संतान होगी वही जो है हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बनेगी। तो उस मल्लाह के ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। कल के दिन आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, मेरी कन्या के बच्चे होंगे, उनमें आपस में संघर्ष होगा राज्य के लिए, इसलिए अच्छा है कि ये विवाह न किया जाए। तब देवव्रत ने शपथ ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा और तब से ये भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में सबको मालूम है। तो इतिहास में एक ऐसा उदाहरण भी है जब पुत्र जो है अपने पिता के इच्छित विवाह की पूर्ति के लिए अपने आप को आजीवन ब्रह्मचारी रखने के लिए तत्पर होता है। ये अद्भुत उदाहरण आप सब भी सुनिए। धन्यवाद।